हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। आज भाई अपनी क्लास नंबर है 26। आज है भाई क्लास नंबर 26। अभी तक भाई 6 और एक 7 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज है भाई हमारा चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और ये भाई अर्थमेटिक का अंक गणित का चैप्टर नंबर 8 जो है वो करेंगे भाई पार्टनरशिप। छोटा सा चैप्टर है भाई, इसका क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं भाई। पार्टनरशिप को कहते हैं भाई साझेदारी। ठीक है, ध्यान से सीखना, इसका एक भी क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा भाई आपका। बस ध्यान से कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चंस उठाएंगे। और भाई अभी कंसेप्ट सीख लो, एक नई सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देखना है और आंसर मारना है। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट समझ आएगा तभी आप ऑप्शन देख के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। पहले टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं पार्टनरशिप में। देखो भाई, इसमें पार्टनरशिप में अपने 2-3 कंसेप्ट मेन होते हैं भाई। पहला कंसेप्ट रहता है कि एक्टिव पार्टनर कौन सा होता है, यानी कि, और दूसरा पार्टनर होता है भाई स्लीपिंग पार्टनर। दूसरा पार्टनर होता है दोस्तों स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग पार्टनर को भाई पैसिव पार्टनर भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो एक्टिव पार्टनर वो होता है भाई जो पैसा भी लगाता है, जो व्यापार में यानी कि बिजनेस में पैसा भी लगाता है और बिजनेस को संभालता भी है। बिजनेस को भाई संभालता भी है, बिजनेस को भाई संभालेगा भी और पैसा भी लगाएगा, वो एक्टिव पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर वो वाला पार्टनर होता है भाई जो केवल और केवल व्यापार में बिजनेस में पैसा लगाएगा और घर बैठ के उसका मुनाफा खाएगा। स्लीपिंग पार्टनर या पैसिव पार्टनर भाई वो होता है जो केवल बिजनेस में पैसा लगाएगा भाई और घर बैठकर पैसा, मतलब घर बैठ के उसका प्रॉफिट जो आएगा वो खाएगा। समझ आती है बात। पहला कंसेप्ट तो ये होता है। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है भाई, जो बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट आता है, बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट आता है वो किसके बराबर आता है भाई, इन्वेस्टमेंट, जितना निवेश किया है इन्वेस्टमेंट और जितने टाइम तक किया है दोनों का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। यानी कि भाई जितना इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा पैसा उसे मिलने के चांसेस रहते हैं, बशर्ते टाइम सेम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे भाई अपने जब क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, तीसरी बात ध्यान रखना दोस्तों, जिस रेशो में, तीसरी बात ध्यान रखना भाई, जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होती है, जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होती है उसी रेशो में भाई इनका प्रॉफिट रहेगा। जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होगी उसी रेशो में प्रॉफिट रहेगा, बशर्ते टाइम क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। देखो पूरा चैप्टर इन्हीं 3 कंसेप्ट पे ख़त्म करेंगे भाई। एक्टिव पार्टनर जो पैसा भी लगाएगा और बिजनेस को संभालेगा भी, स्लीपिंग पार्टनर जो केवल पैसा लगाएगा, प्रॉफिट जो होता है वो भाई इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इन्वेस्टमेंट यानी कि दोस्तों निवेश और टाइम यानी कि भाई समय। ठीक है, और ये तीसरा कंसेप्ट। चलो एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं तब ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा भाई। देखो भाई, ये टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन और ये भाई दूसरा क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 बनता है दोस्तों कि भाई किस अनुपात में प्रॉफिट यानी कि लाभ उनके बीच में बटेगा और किस हिसाब से बटेगा। देखो मैंने आपको बताया था भाई अभी 2 मिनट पहले कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम होता है। भाई ट्राई करना, जैसे मैं कैलकुलेशन करूँ ना इसकी, वैसे कैलकुलेशन करना, 5-7 सेकंड में आंसर इसका मिल जाता है। देखो फिलहाल सीखते हैं भाई। ये कहता है कि व्यापार में 2 पार्टनर हैं, ए है और बी है।
जो 30,000 और 25,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा भाई 1 साल के बाद। प्रॉफिट रेशो मतलब कि लाभ का अनुपात क्या होगा भाई 1 वर्ष के बाद। तो देखो इसको ऐसे ही लिखना भाई, ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करना। ये भाई ए बंदा, ये बी बंदा। अगर 3 पार्टनर होते तो मैं सी भी लेता, 4 पार्टनर होते तो उसी हिसाब से करते सॉल्व। एक ए बंदा है जो भाई 30,000 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट करता है। बी जो है उसमें 25,000 रुपये लगा देता है, बिजनेस स्टार्ट होता है तब। ठीक है भाई। और ये क्या है भाई इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। तो टाइम कितना दे रखा है दोनों का, इसका भी 1 साल, इसका भी 1 साल। समझ आती है दोस्तों। अब प्रॉफिट का रेशो क्या होता है भाई, प्रॉफिट का रेशो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा 30,000, ठीक है, और यहाँ कितना आएगा दोस्तों 25,000। बात समझ आती है दोस्तों। तो 1 0 2 0 3 4 3 0 कटेंगी भाई दोनों साइड। ये 5 से काटोगे, 5 6 30 और 5 5 25। तो प्रॉफिट से शेयरिंग रेशो कितना आएगा दोस्तों 6 और 5 का है ऑप्शन में भाई ये आंसर। ठीक है। अभी यहाँ देखो ये क्या कहता है कि कितने बंदे हैं भाई, एक ए है और 6। देखो ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 50,000। ए 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करता है भाई। 6 महीने के बाद बी बिजनेस में मिलता है 40,000 रुपये के साथ। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। तो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब कि 1 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है भाई। तो देखो एक ए बंदा है और एक बी बंदा आता है, 2 ही आते हैं बिजनेस में। ठीक है। ए जो है वो भाई 50,000 रुपये लगाता है और कितने वर्ष तक लगाता है, ए ने शुरू किया बिजनेस और 1 साल तक, मतलब कि पूरे 12 महीने तक अपने पैसे ए ने लगाए हैं। बी जो है वो 40,000 रुपये लेके आता है भाई और 40,000 रुपये 6 महीने बाद लेके आता है। तो 1 वर्ष के अंदर से 6 महीने बाद, मतलब कि उसने अपने पैसे 6 महीने के लिए लगाए हैं भाई। अब देखो, अब सीखो भाई इसकी कैलकुलेशन जल्दी कैसे करते हैं दोस्तों। देखो इसको भाई यहीं कटिंग किया करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गई, 6 कम 6, 6 दूनी 12। समझ आती है भाई। तो कितना आएगा ये 5 दूनी 10, ठीक है भाई, और यहाँ 4, और इसको भी और काटोगे तो भाई 5:2। कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आएगा भाई 5:2, यानी कि 5:2 में वो अपना लाभ एक दूसरे में बांटेंगे भाई। ठीक है। तो मतलब मेन मकसद मेरा ये क्वेश्चन कराने का यही था भाई कि यहीं कटिंग कर दिया करो जितनी मैक्सिमम कटिंग हो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ो, आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 5:2, यानी कि ये। ठीक है भाई। चलो थोड़ी वैरायटी बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, और इससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई। ध्यान से समझना, ये वाला जो कंसेप्ट है ये आने वाले थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाला है। ठीक है भाई। तो ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि ए किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है भाई 60,000 रुपये के साथ। बी उसे 3 महीने बाद 50,000 रुपये से ज्वाइन करता है, और 3 महीने बाद आफ्टर 3 मोर मंथ्स, और 3 महीने बाद सी व्यापार ज्वाइन करता है भाई 40,000 रुपये के साथ। 9 महीने के बाद जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, ए अपना पूरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस से निकाल लेता है। तो भाई 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, और ये 4 उसके ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो बस इसको करने की भाई अप्रोच जैसे मैं अपनाऊं वैसे ही करना भाई, बहुत टाइम बचेगा। ए है, बी है और सी है, यही तो है। ठीक है। ए जो है वो 60,000 रुपये के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है भाई। तो ये 60,000 रुपये के साथ ए ने बिजनेस शुरू किया। बी भाई बिजनेस में 50,000 रुपये लगाता है, और सी अपने बिजनेस में 40,000 रुपये लगाता है। ठीक है। बात समझ आती है भाई। तो ये क्या कहता है पूरे क्वेश्चन में कि ए जो है वो
9 महीने बाद अपना पैसा निकाल लेता है, मतलब कि ए ने 60,000 रुपये अपने 9 महीने के लिए लगाए हैं भाई, ठीक है। बी ने 3 महीने के बाद ज्वाइन किया है, ठीक है। तो बी 1 साल तक, मतलब कि 3 महीने बाद ज्वाइन करके 9 महीने तक अपने पैसे लगाएगा, तभी तो 1 साल के बाद रेशो निकलेगा भाई। सी जो है 3 और महीने बाद, मतलब कि बी 3 महीने बाद आया, उसके 3 महीने बाद और, मतलब कि सी जो है वो 6 महीने बाद व्यापार शुरू होने के बाद आया सॉरी भाई, 6 महीने बाद आया, तो इसने अपना पैसा कितने महीने के लिए लगाया भाई? 6 महीने के लिए। बात समझ आती है दोस्तों? तो यहाँ इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा भाई। इसको कैसे निकालोगे वो सीख लेना, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं अभी आगे तो देखो 1 0 2 3 4 0 कट गई भाई, 1 2 3 4 0 कट गई, 1 2 3 4 0 कट गई, ठीक है। जो इनमें कटता है ना भाई वो काट दो, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और भाई 3 तिये 9, 6 और 3 नहीं कटेगा कुछ भी अब आगे, ठीक है। तो 6 तिये भाई 18, 5 तिये 15 और 4 दूनी 8। तो इसमें से कुछ और कटता हो ना तो भाई काट, कुछ और नहीं कटेगा। तो यही मेरा आंसर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा 1 साल के बाद? 18 15 8 है ऑप्शन में भाई ये आंसर, ठीक है। नोट डाउन करो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई टाइप नंबर 2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट क्लियर करो भाई पहले ही क्वेश्चन से। ये कहता है कि ए जो है किसी व्यापार को 2400 रुपये के साथ शुरू करता है, कुछ महीने बाद बी आता है 1800 रुपये लेके। 1 साल के बाद अगर उनका प्रॉफिट 2:1 में बटता है भाई, तो बी कितने महीने बाद आया ये आपसे पूछा गया है। समझ आता है क्वेश्चन? तो देखो ए है और बी है भाई। ए आया 2400 रुपये लेके, बी आया भाई 1800 रुपये लेके। सबसे पहला काम इसमें यही किया करो भाई, अगर इन दोनों में आपस में कुछ कटता है तो काट दो। देखो 0 से 0, 0 से 0, 6 तिये 18, 6 चौके 24। तो ये किसका रेशो आता है भाई? इन्वेस्टमेंट का रेशो। समझ आती है बात? टाइम कितना है भाई? ए ने पैसा पूरे टाइम के लिए लगाया है, मतलब कि 1 साल के लिए लगाया है। 1 साल में भाई 12 महीने, ठीक है। बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया है ये कुछ जानकारी नहीं है, तो आप मान लो टी महीने के लिए पैसा लगाया है। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई मैंने आपको लास्ट टाइप में एक चीज़ बताई थी कि जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। तो भाई यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा? 12 चौके 48, ठीक है। और यहाँ से प्रॉफिट कितना आएगा भाई? 3 इंटू टी, दैट इज 3t। आती है बात समझ में भाई? आगे देखो अब अगर भाई आपस में कुछ कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो आगे बढ़ो। देखो 3 से कटता है भाई, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 16 तिये 48। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रॉफिट का रेशो आया भाई 16 और टी का। आती है ना बात समझ में दोस्तों? लेकिन प्रॉफिट का रेशो दे कितना रखा है भाई? 2:1 का। आई बात समझ में? आगे देखो भाई, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ भाई 2 की वैल्यू कितनी है? 16। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8। 2 की वैल्यू अगर 16 है, 2 की वैल्यू दोस्तों अगर 16 है भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 8। तो मतलब बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया है? 8, ठीक है। अब एक गलती बंदे यहाँ करते हैं भाई, यही आंसर 8 निकला है तो 8 मार के आ जाते हैं और वो गलत हो जाता है। 8 महीने के लिए अगर पैसा लगाया है, 8 महीने के लिए अगर पैसा लगाया है तो भाई कितने महीने बाद आया होगा? वो 4 महीने बाद आएगा 1 साल में। जब 4 महीने बाद आएगा तभी 8 महीने के लिए अपना पैसा लगा सकता है। तो भाई इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 4। ये नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई उसी क्वेश्चन में मैंने फिगर चेंज करी है, फटाफट पॉज करो और भाई अपनी स्पीड चेक करो। जिसको डाउट है ना दोस्तों मेरे साथ फिर से समझने की कोशिश करो भाई। एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। ए जो है वो 3600 रुपये लेके आता है और बी जो है वो 4800 रुपये लेके आता है भाई।
इन दोनों में सबसे पहले कुछ कटता है तो काट दो। 0 से 2 0 कट गई, 12 3 36, 12 चौके 48। ये किसका रेशो है भाई? इन्वेस्टमेंट का। तो टाइम का रेशो कितना है? अब उन्होंने पैसा 2 साल के बाद जो प्रॉफिट आया वो 6:1 में बटा। भाई 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24। तो मतलब ए ने 24 महीने के लिए अपना पैसा लगाया है, बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया है ये मुझे नहीं पता। बात समझ आती है भाइयों? अब आगे देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी भाई, प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। बात समझ आती है भाई? तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आई और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आएगा? प्रॉफिट आएगा। बात समझ आती है भाइयों? उससे पहले अगर इन दोनों में आपस में कुछ कटता है तो काट दो। देखो 4 एकम 4, 4 से काटोगे भाई ये 6, तो अब और कुछ कटता नहीं है, तो 6 3 18, और भाई यहाँ कितना आएगा? टी। बात समझ आती है? तो ये किसका रेशो आया दोस्तों? प्रॉफिट का। लेकिन प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है आपको? प्रॉफिट का रेशो दे रखा है भाई 6:1, यानी कि भाई 6:1। तो 6 की वैल्यू अगर 18 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3। 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 3। ये 3, मतलब कि बी ने अपना पैसा 3 महीने के लिए लगाया है भाई। 3 महीने के लिए अगर अपना पैसा बी ने लगाया है तो कितने महीने बाद आया होगा? टोटल 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं। 24 महीनों में से केवल 3 महीने के लिए अपना पैसा लगाया है, तो भाई बी कितने महीने बाद आया दोस्तों? 21 महीने बाद। ये आंसर है ऑप्शन में, ये आंसर नोट डाउन करो भाई। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं अगले टाइप का। फटाफट टाइप्स ख़त्म करते हैं भाई, फिर रैंडम क्वेश्चंस उठाएंगे बेहतरीन लेवल के। ठीक है, देखो इस वाले टाइप में क्या कहता है? इस वाले टाइप में कहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है 1 2 3 का, और टाइमिंग का रेशो दे रखा है भाई 1 2 3 का। तो आपको प्रॉफिट का रेशो बताना है, कितना आएगा? इसमें क्या है? इसमें भाई प्रॉफिट का रेशो दे रखा है 2 1 2, टाइमिंग का रेशो दे रखा है 7 3 5, और इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का अनुपात बताना है भाई कितना आएगा। पहले ये करते हैं भाई, ये आप खुद अटेम्प्ट करना। चलो ये देखते हैं भाई। अब इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना भाई, एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने किया था कि प्रॉफिट क्या होता है भाई? इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काम करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए बंदा है, बी बंदा है और भाई सी बंदा है। ए का क्या निकालना है हमें? ए का भाई प्रॉफिट रेशो निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? प्रॉफिट रेशो। तो प्रॉफिट रेशो क्या होता है भाई? इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1, और टाइम कितना है? 1। तो भाई 1 × 1। ध्यान देना ध्यान से। बी का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 2, और बी का टाइम कितना है भाई? 2। बात समझ आती है दोस्तों? सी का इन्वेस्टमेंट कितना है भाई? 3, और सी का टाइम कितना है भाई? 3। बात समझ आती है? तो रेशो कितना आएगा भाई? 1:4:9। ये आंसर। देखो दोस्तों, दिखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है ना भाई, उतना ही इजी होता है। तो एक बारी कंसेप्ट सीख लो। इतने बढ़िया तरीके मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ ऑप्शन देख के कैसे आंसर मारोगे। और वो कंसेप्ट भाई डिजिटल सम का भी एक कंसेप्ट कराऊंगा मैं आपको, बट वो थोड़ा अभी रुको। ठीक है, पहले एक बारी पूरा मैथ्स का कंसेप्ट सीख लो कि इस कंसेप्ट में है क्या। ठीक है भाई, फिर तुक्के मारने वाली टेक्निक बताऊंगा आपको, कभी गलत नहीं जाएगी। चलो यहाँ बढ़ते हैं। फिर से इसमें क्या लगाएंगे भाई? प्रॉफिट क्या होता है अपना? इन्वेस्टमेंट और इनटू में टाइम। अब इसमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट का रेशो दे रखा है, मतलब कि पहले बंदे लिख लो, ए बी और सी लिख लिए। प्रॉफिट का रेशो दे रखा है भाई कितना? इतना। टाइमिंग का रेशो दे रखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालना है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट बटे में टाइम। आती है ना बात समझ में? तो ए की इन्वेस्टमेंट क्या आएगी? ए का प्रॉफिट कितना है भाई? 2, और ए का टाइम कितना है दोस्तों? 7। आई बात समझ में? बी का प्रॉफिट कितना है भाई? 1। बी की इन्वेस्टमेंट कितनी है? बी का टाइम कितना है भाई? 3, तो 1/3। सी का प्रॉफिट कितना है भाई? 2, और सी की टाइमिंग कितनी है भाई? 5। आई बात समझ में दोस्तों? कोई दिक्कत हो ना तो भाई बताना।
समझ आती है बात। आगे देखो, अब देखो एक भी ऑप्शन मेरा ऐसा नहीं है जिसमें कि ऐसा कोई आंसर दे रखा है, मतलब कि सारे इन मिक्स्ड इस फ्रैक्शन को हमने नंबरों में बदला हुआ है भाई। देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो भाई, 7, 3 और 5 का एक मल्टीपल बताओ, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कर लो 7 × 3 × 5। बात समझ आती है भाई। और इस मल्टीप्लिकेशन से हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। 2/7 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 7, 3 और 5 से, 7 7 कट गया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। ठीक है भाई, ये सीख रहे हैं इसलिए मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ भाई, ये स्टेप्स पेपर में नहीं लिखे जाते। तो ये 1/3, फिर यहाँ पे 7, 3 और 5 करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 7 पंजे 35। यहाँ भाई 2/5 और फिर से 7, 3 और 5 करेंगे भाई, 5 से 5 कट गया, 7 3 21, 21 दूनी 42। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 30:35:42 है ऑप्शन में भाई। ये रहा, नोट डाउन करो। अगले टाइप पे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ये 2 क्वेश्चन देखो एक ही जैसे हैं, जल्दी करते हैं भाई टाइप्स, आगे बढ़ेंगे। ये कहता है कि रोहन और सोहन एक व्यापार स्टार्ट करते हैं भाई 90,000 और 1,20,000 रुपये लगा के। अगर रोहन का शेयर 15,000 रुपये है तो भाई टोटल प्रॉफिट बताओ 2 साल के बाद। ध्यान रखना भाई, 2 साल के बाद। ठीक है, तो देखो रोहन है और भाई सोहन है। रोहन ने 90,000 रुपये लगाए और सोहन ने भाई 1,20,000 रुपये लगा दिए। कितने साल के लिए लगाए हैं दोनों ने, 2-2 साल के लिए भाई, तो लगा दिए 2-2 साल के लिए। आपस में अगर कुछ कटता है तो काट दो, यानी कि 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4, 2 से 2 कट गया भाई। यहाँ का रेशो कितना आएगा, 3:4। बात समझ आती है भाई। और ये कौन सा रेशो होता है दोस्तों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, किसका प्रॉफिट दे रखा है भाई, किसका प्रॉफिट दे रखा है, रोहन का, मतलब कि रोहन का प्रॉफिट है भाई 15,000 रुपये। समझ आती है बात। आगे देखो, अगर 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 5,000। आती है बात समझ में। अगर वो पूछता कि सोहन का प्रॉफिट कितना होगा, भाई 1 की वैल्यू 5,000, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 20,000। बात समझ आती है भाई। 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 की वैल्यू कितनी आती, 20,000 रुपये। लेकिन उसने पूछा क्या है, टोटल प्रॉफिट। तो भाई 15,000 रुपये प्रॉफिट इसका, 20,000 रुपये प्रॉफिट इसका, तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा दोस्तों, 35,000 रुपये। ये इसका आंसर है ऑप्शन में भाई। दोस्तों यहाँ 35 कर लेना भाई, इसका आंसर आएगा 35,000 रुपये। समझ आती है बात। अब यहाँ देखो, ये कहता है कि सूरज और रमेश एक दुकान स्टार्ट करते हैं भाई 35,000 और 56,000 रुपये लगा के। अगर सूरज का कुल प्रॉफिट में से 45,000 रुपये प्रॉफिट है तो भाई कुल प्रॉफिट बताओ। देखो इस क्वेश्चन में समय की बात नहीं हुई है भाई, तो समय ऑलवेज जब नहीं दिया होगा तो भाई 1 साल लेके सॉल्व कर देना। ठीक है, देखो सूरज है और रमेश है भाई। ठीक है, सूरज कितने 35,000 रुपये लगाता है और रमेश कितने भाई 56,000 रुपये लगाता है। कुछ आपस में कटता है तो काट दो, जैसे कि 3 0 से 3 0 कट गई भाई, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, 7 से काटोगे 8। ठीक है, अगर सूरज का प्रॉफिट दे रखा है कितना है भाई 45,000 रुपये। आती है बात समझ में। तो 5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 45, 1 की वैल्यू भाई 9,000 रुपये। तो कुल प्रॉफिट कितना था, 5 इधर 8 इधर, तो कुल प्रॉफिट कितना था भाई 13। तो 1 की वैल्यू 9,000, तो 13 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 1,17,000 है ऑप्शन में भाई ये आंसर। नोट डाउन करो भाई फटाफट, सिंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर अपने कॉम्प्लिकेटेड बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। फटाफट प्रैक्टिस करते जाओ, कंसेप्ट पक्के करते जाओ। देखो आगे, देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि ए और बी एक साझेदारी में आते हैं भाई 12,000 और 16,000 रुपये लेके।
8 महीने बाद सी भी उस व्यापार में आता है 15,000 रुपये की पूंजी लेकर। तो भाई 2 साल के बाद 45,600 के प्रॉफिट में सी का हिस्सा कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो भाई कैसे करेंगे, ए है, बी है और सी है। ए भाई 12,000 रुपये लेके आया है, बी 16,000 रुपये लेके आया है और जो सी है वो भाई 15,000 रुपये लेकर आया है। बात समझ आती है दोस्तों। अभी देखो 2 साल के बाद पूछा है भाई, 2 साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 24 महीने। बात समझ आती है भाई। तो ये अपना पैसा 24 महीने के लिए लगाएगा, ये भी अपना पैसा 24 महीने के लिए लगाएगा और 8 महीने बाद सी आया है तो भाई सी अपना पैसा 16 महीने के लिए ही लगा पाएगा। बात समझ आती है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या निकल के आता है भाई, प्रॉफिट। यहाँ भी प्रॉफिट और भाई यहाँ भी प्रॉफिट। बात समझ आती है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था भाई, ध्यान करो, अगर कुछ कटता है आपस में तो काट दो। जैसे कि 3 0 और भाई 3 0, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और भाई 8 तिये 24। बात समझ आती है दोस्तों। देखो भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। बात समझ आती है। बचा क्या है भाई, यहाँ पे 2 से भी कर सकते हो, 2 एकम 2, 2 से काटोगे 8 और 2 से काटोगे भाई यहाँ 6 आएगा। समझ आती है बात। तो भाई यहाँ 6 बचा, यहाँ 8 बचा और यहाँ कितना बचा दोस्तों, 5। ये क्या आया भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब रेशो में टोटल प्रॉफिट कितना आया भाई, 8 और 6 14, 14 और 5 19, रेशो में 19। ओरिजिनली कितना दे रखा है भाई, 45,600। तो 19 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू 19 दूनी 38, 7 रह गया, 19 चौके 76, 1 की वैल्यू भाई 2400। तो किसका शेयर पूछा गया है भाई, सी का। 1 की वैल्यू 2400, तो भाई 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 24 पंजे 120 और 2 0, यानी कि 12,000 रुपये सी को प्रॉफिट मिलेगा भाई। आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी देखा जाता है भाई। इसका कंसेप्ट ध्यान से पकड़ना, कंसेप्ट समझ आएगा तो ये क्वेश्चन हार्डली 2-4 सेकंड में भाई हो जाता है। ठीक है, चलो कंसेप्ट सीखते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और बी एक साझेदारी करते हैं 16,000 और 12,000 रुपये लगा के। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपये निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 रुपये और बिजनेस में डाल देता है। और 3 महीने के बाद सी आता है भाई और 21,000 रुपये बिजनेस में लगा देता है। 1 साल के बाद अगर प्रॉफिट 26,400 हुआ तो भाई बी का शेयर सी के शेयर से कितना ज़्यादा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ट्राई करना, यही फॉलो करो भाई, तुरंत आंसर निकल जाता है, कभी गलत नहीं होगा। तो भाई ए है, बी है और सी है, 3 बंदे हैं। ये 16,000 रुपये लेके आता है, ये 12,000 रुपये लेके आता है और ये भाई 21,000 रुपये लेके आता है। बात समझ आती है दोस्तों। अब देखो 3 महीने बाद क्या हुआ। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, जबकि बी ने 5,000 रुपये और डाल दिए। तो मैं बोलूँ ये 16,000 ए ने भाई 3 महीने के लिए लगाए, बी ने भी अपने 12,000 3 महीने के लिए लगाए। सी के बारे में अभी जानकारी नहीं है क्योंकि सी और 3 महीने बाद आएगा। ठीक है, आगे देखो भाई, इसके बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद 16 की जगह 5,000 रुपये निकालने की वजह से भाई 11,000 रुपये रह गए ए के पास। ठीक है, और वो 11,000 रुपये पूरे अगले 9 महीने के लिए लगाएगा वो, और साल कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, बी जो है 3 महीने बाद 12 में 5,000 रुपये और जोड़ देगा, मतलब 17,000 रुपये के साथ बी बिजनेस करेगा भाई अगले 9 महीने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, ये मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, ये पता लग रहा है ना भाई।
इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, निवेश इनटू समय, निवेश इनटू समय। ठीक है भाई, आती है बात समझ में, है ना। आगे देखो भाई, ठीक है। अब सी क्या हुआ भाई, 3 और 3 6 महीने बाद सी आया है, तो सी ने अपना टोटल पैसा अगले 6 महीने के लिए लगाया होगा। बात समझ आती है भाइयों। अब आगे देखो भाई, ठीक है। तो ए का कुल कितना हो गया वो निकाल लो, बी का कुल कितना हो गया भाई वो निकाल लो, और सी का कितना हो गया वो निकाल लो। ये निकालने से पहले अगर कुछ कटता है ना भाई तो काट दो, बस काटना ध्यान से भाई। 3 0 3 0 3 0, ये दोनों प्लस में है भाई, ध्यान रखना। 3 0 कॉमन आके कटेंगी, यहाँ भी दोस्तों 3 0 और यहाँ भी दोस्तों 3 0 कट गई। बात समझ आती है भाई। देखो 3 से काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 3 9, और भाई 3 दूनी 6। बात समझ आती है भाई, ऐसे टाइम बचाओगे आप। ठीक है, अब देखो 16 यहाँ बचा है टोटल, 11 इंटू 3 33 यहाँ बचा है भाई, 12 यहाँ बचा हुआ है, और 17 तिये 51 51 यहाँ बचा है भाई, और 21 दूनी 42 यहाँ बचा है भाई। तो इनको जोड़ के लिख दो भाई, 33 और 16 होता है दोस्तों 49, ठीक है। 51 और 12 होता है भाई 63 यानी कि 63, और ये कितना होता है भाई 42 यानी कि 42। बात समझ आई भाई। अब वो क्या कहता है कि कुल प्रॉफिट कितना दे रखा है 26,400। तो रेशो में कुल प्रॉफिट कितना है भाई, इनको जोड़ लो। 40 और 60 100 और 9 109 और 3 112, 112 और 40 152, 53 54, 154 की वैल्यू दे रखी है आपको भाई कितना 26,400। आती है बात समझ में, और आती है ना भाई बात समझ में। इसको कट डाउन कर लो भाई, ये कटेगा किससे भी कटेगा, यानी कि 1 की वैल्यू निकालो 26,400 बटे में 154। अब वो क्या कहता है कि बी का शेयर सी से कितना ज़्यादा है भाई। देखो रेशो में बी का शेयर सी से कितना ज़्यादा है, रेशो में बी का शेयर सी से कितना ज़्यादा है दोस्तों 21 ज़्यादा है 21। तो भाई 21 की वैल्यू निकाल दो, 264 00 बटे में 154 इंटू में 21 की वैल्यू निकाल दो दोस्तों। 7 तिये 21, 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 3 2 0 के साथ। ठीक है भाई, तो 12 तिये कितना आंसर आएगा 3600, ये आंसर। ठीक है भाई, नोट डाउन करो, थोड़ा सा समझो और समय बचेगा भाई आगे। देखो ध्यान से, देखो भाई इस टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं और इस कंसेप्ट को बेहतरीन करते हैं भाई। ध्यान से देखो, लिखो क्वेश्चन। देखो भाई इस क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं भाई। ये कहता है ABC एक व्यापार शुरू करते हैं भाई, 20,000 रुपये हर एक बंदा निवेश करता है। 5 महीने के बाद ए जो है वो 5,000 रुपये निकाल लेता है, बी 4,000 रुपये निकाल लेता है, और सी 6,000 रुपये बिजनेस में और डाल देता है। अगर 1 वर्ष के पश्चात अगर प्रॉफिट 69,900 है तो भाई बी का शेयर बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो भाई एक बंदा है ए, एक बंदा है बी और एक बंदा है सी। ध्यान से देखो, समझ आएगा भाई। एक बार समझ आया तो तुरंत ये क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा भाई। ये 20,000 रुपये लगाता है, ये भी 20,000 रुपये लगाता है, और ये भी 20,000 रुपये बिजनेस में शुरुआत में लगाता है। 5 महीने के बाद जो भी हुआ, 5 महीने बाद हुआ है भाई, तो मैं बोलूँ 5 महीने तक तो इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये बिजनेस में लगा ही रखे होंगे, क्योंकि जो हुआ है 5 महीने बाद हुआ है। 5 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए, तो भाई ए अगर 5,000 रुपये 5 महीने के बाद निकाल लेगा तो ए के 15,000 रुपये रह गए बिजनेस में, और 1 वर्ष के बाद मतलब कि 5 महीने यहाँ तो 7 महीने तक वो अपनी 15,000 रुपये यूज़ करेगा। बी ने
4,000 रुपये निकाल लिए तो 20 में से 4,000 गए तो भाई 16,000 रुपये बी अगले 7 महीने के लिए इस्तेमाल बिजनेस में करेगा। सी जो है वो 6,000 रुपये और लगा देता है, तो मतलब सी जो है वो अब 26,000 के साथ अगले 7 महीने तक बिजनेस में काम करेगा भाई। ये बात समझ आती है दोस्तों। अब देखो भाई, अगर कुछ कटता है तो काटेंगे, काटने का थोड़ा सा स्टाइल या तरीका देखना भाई, ठीक है। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 और भाई 3 0, ध्यान से रखना ये दोनों प्लस में है भाई, इसलिए 3 0 कॉमन आके तब कटता है, लेकिन डायरेक्ट दिख रहा है तो काट दो। देखो और कुछ नहीं कटेगा, और क्योंकि 7 यहाँ आ गया ना भाई, और कहीं कुछ कटेगा नहीं, तो 20 पंजे 100 तो यहाँ बना, 15 सत्ते 105 यहाँ बना, 20 पंजे 100 यहाँ बना भाई, 16 सत्ते 112 यहाँ बना, 20 पंजे 100 यहाँ बना भाई, और 26 सत्ते मेरे ख्याल से होता है 182, 6 सत्ते 42, 2 4 7 19 14, ठीक है भाई। आती है बात समझ में। आगे देखो भाई, अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 100 और 105 भाई 205, 100 और 112 यानी कि भाई 212, और भाई 100 और 182 यानी कि भाई 282। आती है बात समझ में। रेशो में टोटल तीनों का प्रॉफिट कितना है भाई, इनको ऐड करके देखो, 5 और 2 7 और 2 9, 8 और 1 9, 2 4 6 भाई, ऐसे ही ऐड करना सीखो, बहुत टाइम बचेगा। तो मैं बोलूँ रेशो में प्रॉफिट इतना आया, लेकिन ओरिजिनली प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई, इतना, तो मैं बोलूँ 699 की वैल्यू 69900 आपको दे रखी भाई। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये कट जाएगा 100। अगर 1 की वैल्यू 100, तो किसका शेयर पूछा है भाई, बी का, तो बी का शेयर कितना है दोस्तों 212, तो 212 की वैल्यू आएगी भाई 212,000। अब इसी में घुमा के क्वेश्चन क्या पूछा जाता, ये तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आया भाई, ठीक है। अगर इसमें घुमा के पूछा जाएगा तो पूछेगा कि बी का शेयर ए के शेयर से कितना ज़्यादा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का दोस्तों, 7 का, तो उस टाइम पे आंसर कितना आता भाई, 7 की वैल्यू 700। आती है बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन, सी का शेयर बी के शेयर से कितना ज़्यादा है भाई, रेशो में कितना ज़्यादा है सी, 70, तो 1 की वैल्यू अगर 100, तो 70 की वैल्यू दोस्तों आ जाती है भाई 7000। ठीक है, बात समझ आती है भाई। ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा भाई, वो निकालने में आप 100% सफल हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखो भाई। ठीक है भाई, टाइप वाइज क्वेश्चंस को यहीं रोकते हैं भाई, और मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस टाइप वाइज में बच गए होंगे भाई, उसको मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे भाई। तो ध्यान से देखो भाई, मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5 में। देखो भाई आगे देखो भाई, मिसलेनियस रैंडम क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ये क्या कहता है कि एक पार्टनरशिप में ए जो है 1/6 पूंजी का 1/6 समय के लिए इन्वेस्ट करता है, बी कैपिटल का 1/3 हिस्सा 1/3 समय के लिए इन्वेस्ट करता है भाई, और सी बची हुई कैपिटल को पूरे समय के लिए इन्वेस्ट करता है। अगर एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट कितना है भाई, 23,000 रुपये, तो आपसे सी का हिस्सा पूछा गया है कि कितना होगा। देखो भाई, ए है, बी है और सी है। अगर ए 1/6 कैपिटल का इन्वेस्ट करता है, तो मान लो भाई कैपिटल कितनी थी, 6 रुपये, 6 रुपये कैपिटल थी, तो 1/6 यानी कि ए जो है वो 1 रुपया इन्वेस्ट करता है। बात समझ आती है भाई। और मान लो 1/6 टाइम के लिए, तो भाई 6 ही टाइम मान लो आप, कितने समय के लिए, 1/6 टाइम यानी कि 1 समय के लिए। बात समझ आती है भाई। बी जो है कैपिटल का 1/3, कैपिटल का 1/3 कितना होगा भाई, 2। बी जो है वो 2 रुपये, समय का 1/3, मतलब कि इसका 1/3 कितना होगा भाई, 2 समय के लिए इन्वेस्ट करता है।
सी जो है बची हुई कैपिटल, भाई 6 में से एक 2 यहाँ निकल गए, 1 यहाँ निकल गए, तो 3 कैपिटल बची हुई है। और कितने समय के लिए भाई? पूरे टाइम के लिए, मतलब 6 के 6 घंटे के लिए। बात समझ आती है ना भाई? आगे देखो, अब टोटल ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है, तो प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट कितना आएगा भाई? 1। यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 2 दूनी 4, और यहाँ कितना आएगा भाई? 18। बात समझ आती है भाइयों? तो रेशो में, तो भाई रेशो में टोटल प्रॉफिट कितना है? 18 और 4 22 और 1 23, 23। लेकिन ओरिजिनली प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई? 23,000। तो 23 की वैल्यू दोस्तों 23,000, तो 1 की वैल्यू भाई 1,000। किसकी वैल्यू पूछी है? सी की। तो 18 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 18,000। तो मेरे ऑप्शन का आंसर कितना आएगा भाई? 18,000, ये आंसर। अगर ए का शेयर पूछेगा तो 1 की वैल्यू 1,000, तब ये आंसर आता। बी का शेयर पूछता तो 4 की वैल्यू 4,000, तब ये आंसर आता भाई। अगर बी और सी में डिफरेंस पूछता कितना है, तो डिफरेंस कितना है भाई? 3। 1 की वैल्यू 1,000, तो 3 की वैल्यू 3,000 आता डिफरेंस। ऐसे जो क्वेश्चन वो पूछता वो आंसर हम निकालते थे। फिलहाल ये पूछा है तो ये आंसर नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि ए बी सी एक साझेदारी स्टार्ट करते हैं भाई। ए जो है वो कुछ सम निवेश करता है, बी जो है वो उससे 2 गुना सम 6 महीने बाद निवेश करता है, और सी जो है वो भाई 3 गुना सम 8 महीने बाद निवेश करता है। तो भाई सी का हिस्सा आपसे पूछा गया है, अगर साल के अंत में 27,000 प्रॉफिट है तो। बात समझ आती है भाई? तो 3 बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। सपोज करो ए 1 रुपया इन्वेस्ट करता है भाई, तो बी 2 रुपये इन्वेस्ट करेगा और सी 3 रुपये इन्वेस्ट करेगा। हो गया ना? इससे 2 गुना और इससे 3 गुना। बात समझ आती है भाई? अब ए जो है वो पूरे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि ए जो है वो 12 के 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा भाई। बी जो है वो 6 महीने बाद आया तो 6 महीने आगे वाले 6 महीने जो बचे हैं उसके लिए इन्वेस्ट करेगा। सी जो है वो 8 महीने बाद आया तो सी जो है वो बचे हुए 4 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा। कुछ कटता है तो काट दो भाई। देखो ध्यान से देखने पे दिख रहा है, तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 4 तिये 12, मतलब कि रेशो क्या आ गया भाई? 1:1:1। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो, ये टाइम का रेशो, और ये क्या आता है भाई? प्रॉफिट का रेशो। तो 1 2 3 रेशो में कितना प्रॉफिट है? 3। ओरिजिनली कितना दे रखा है भाई? 27,000। तो 1 की वैल्यू दोस्तों 9,000। क्या पूछा गया है भाई? सी का प्रॉफिट, तो 1 की वैल्यू कितनी? 9,000। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 9,000 है ऑप्शन में भाई ये आंसर। ठीक है भाई, आज की क्लास भाई यही समाप्त करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। बने रहो, हर एक डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में उठाएंगे भाई। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। अगर भाई कुछ समझ आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ कि क्या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपके पास तुरंत आ जाएं और भाई आप तुरंत पढ़ के तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर लो भाई। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ो और पढ़ाओ भाई, यही नीति अपनाओ, कामयाबी 100% मिलेगी। थैंक यू भाई।